चलिए आज एक बहुत ही संवेदनशील और हाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। ये है भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, जिसे हम आमतौर पर इच्छा मृत्यु या यूथनेशिया कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो यही है कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु की इजाजत है? इसका जवाब हाँ है या ना। चलिए इसी उलझे हुए सवाल को परत दर परत सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब सीधे कानून की धाराओं में जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है, ये शब्द आखिर है क्या। तो यूथेनेशिया का मतलब है जब कोई मरीज ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, मतलब इनक्योरेबल, और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई हो, तो उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए जीवन रक्षक इलाज जैसे वेंटिलेटर वगैरह को हटा देना। यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। बीमारी लाइलाज होनी चाहिए और मकसद सिर्फ पीड़ा खत्म करना हो। आपको जानकर शायद हैरानी न हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक भारत में कानूनी स्थिति बिल्कुल साफ थी, एकदम क्लियर कट। इच्छा मृत्यु किसी भी तरह की, उसकी कोई इजाजत नहीं थी, बस बात खत्म। इसे जीने के अधिकार के खिलाफ माना जाता था। लेकिन फिर साल 2018 में एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी फैसला आया जिसने इस पूरी तस्वीर को ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 2018 से पहले, जैसा कि हमने अभी बात की, इच्छा मृत्यु पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन फिर आया साल 2018 जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर साबित हुआ, और इसी फैसले ने एक नए कानूनी ढांचे की नींव रखी। और ये जो ऐतिहासिक बदलाव था वो आया कॉमन कॉज बनाम भारत संघ नाम के एक केस के जरिए। जी हाँ, यही वो केस था जिसने सही मायनों में भारत में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार पर बहस के दरवाजे खोल दिए। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर कहा क्या। उन्होंने साफ साफ कहा कि पैसिव यूथनेसिया की इजाज़त दी जा सकती है अगर मरीज की हालत पूरी तरह से लाइलाज हो। और बस यही वो शब्द है, पैसिव यूथनेसिया, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और यहीं पर आके चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, तो इसे ध्यान से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि हर तरह की इच्छा मृत्यु को कानूनी कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। कानूनी और गैर कानूनी के बीच एक बहुत पतली लेकिन बहुत साफ लकीर है, जो है पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया के बीच का फर्क। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पैसिव यूथेनेशिया जिसकी इजाज़त है, उसका मतलब है कि जो इलाज चल रहा है, जो लाइफ सपोर्ट मशीनें लगी हैं, उन्हें हटा लिया जाए, मतलब बीमारी को अपना काम करने दिया जाए। लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया बिल्कुल अलग है। ये आज भी गैरकानूनी है। इसमें बाहर से कोई दवा या इंजेक्शन देकर जानबूझकर मरीज की जान ली जाती है। इस फर्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण चीज थी जिसने लोगों को अपने भविष्य के लिए एक बड़ा अधिकार दिया, और वो थी लिविंग विल की शुरुआत। तो ये लिविंग विल क्या होती है? देखिए, ये एक तरह का लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई भी व्यक्ति पहले से ही ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो कभी ऐसी मेडिकल कंडीशन में पहुंच जाए जहां से ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तो उसे जबरदस्ती मशीनों के सहारे जिंदा न रखा जाए। एक तरह से ये अपने आखिरी पलों पर अपना नियंत्रण रखने का एक तरीका है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकाल लेते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, पैसिव यूथेनेशिया यानी इलाज रोक देना, ये अब भारत में कुछ सीमित शर्तों के साथ कानूनी है। दूसरी, एक्टिव यूथेनेशिया मतलब इंजेक्शन देकर जान लेना, ये आज भी पूरी तरह से गैरकानूनी है। और तीसरी, लिविंग विल यानी भविष्य के लिए पहले से निर्देश देना, अब एक कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त अधिकार है। बेशक इस फैसले ने गरिमा के साथ मौत के लिए एक दरवाज़ा तो खोल दिया है, लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। आखिर करुणा और कानून के बीच की वो सही रेखा कहाँ है? कहाँ पर एक ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले कई सालों तक बहस चलती रहेगी।